हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन जितने भी वीडियोस थे सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ज़रूर हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम अगर किसी ने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता है फिलहाल का जो माहौल यहाँ पे है वो रशिया वर्सेस यूक्रेन से अभी भी घिरा हुआ है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार की जो शुरुआत है वो हम लोग को लिटिल बिट गैप डाउन के साथ होते हुए देखने को मिली। एंड उसके बाद जो मार्केट स्टार्ट हुआ है वो लगातार हम लोग को गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा सा रिकवरी आया था, देन अगेन थोड़ा सा गिरावट ही देखने को मिल रहा है। सो मोर देन 400 पॉइंट्स की गिरावट, या फिर आप बोल सकते हैं मोर देन 1% या फिर 1.25% के आसपास की गिरावट हम लोग को अमेरिकन बाजार में देखने को मिला। एंड ये अभी जस्ट शुरुआत है। मैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा दोस्तों, देखिए फिलहाल का जो बाजार है वो कम्प्लीटली न्यूज़ बेस यहाँ पे हो चुका है। एंड न्यूज़ कहाँ से आ रही है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। रशिया वर्सेस यूक्रेन जो भी खबर आएगी, पॉजिटिव खबर आएगी तो बाजार भाग जाते हैं। मतलब मुझे पता भी नहीं, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, कोई पॉजिटिव खबर भी आ सकती है या फिर एक्सट्रीमली और भी नेगेटिव खबर भी आ सकती है। इसीलिए ये पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि न्यूज़ सेकेंड्स में यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस रख सकते हो, क्योंकि अभी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट इवेंट यही है, राइट। प्लस कुछ और भी सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, सर अगर वॉर होता है तो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, क्या निकलना चाहिए, तो ये सवाल के भी जवाब मिल जाएंगे। बट फिलहाल की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि इतनी अच्छी, मतलब अच्छी से अच्छा हम बोल सकते हो कि गिरावट जो देखने को मिल रही है, उसके पीछे अभी क्या नई खबर देखने को मिल रही है। दोस्तों, अभी की जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं जो बाइडेन, इनका जो स्टेटमेंट है, राइट, आप सभी लोगों को पता ही है ये कौन है। तो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में प्रेशर अभी भी बना हुआ है। मतलब इन्होंने जो अभी अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है, सीएनएन को जो इंटरव्यू इन्होंने दिया है, हम लोग बोल सकते हैं ज़्यादा इंटरव्यू तो नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप चीज़ें थी, सवाल जवाब थोड़े बहुत देखने को मिले थे। उसमें उन्होंने जो भी बातें बोली है वो कोई सेलिब्रेट करने वाली बातें नहीं, ये प्रेशर ही क्रिएट करने वाली बातें है, नो डाउट। इसके चलते हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो बोल रहे हैं वो सच है या फिर झूठ है। बट फिलहाल जो बाजार रिएक्शन दिखा रहा है, इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को फिलहाल स्टॉक मार्केट के प्रति नुकसान ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अभी का जो अगर हम लोग बात करें सीएनएन को, उन्होंने ये बातें बताई थी, आप देख सकते हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने वार्न किया है, आज के दिन थर्सडे की बात है, जस्ट अभी 10-15 मिनट हम लोग को देखने को मिले हैं कि रशिया अटैक ऑन यूक्रेन कुड बिगिन इन कमिंग डेज। यस, उन्होंने कहा है कि रशिया, हमारे पास उनके खुद के इंटेल्स रहते हैं, अलग अलग चीज़ें उनके सोर्स रहते हैं, राइट। एंड ये कोई ऐसे वैसे पत्रकार नहीं है, कोई चीज़ नहीं, तो प्रेसिडेंट है एंड वो भी अमेरिका के। उन्होंने बताया कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें, कि रशिया आपको यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर अटैक करते हुए देखने को मिलने वाले आने वाले कुछ दिनों में। सबसे खराब अगर कोई वर्ड होगा तो उन्होंने बोला है कमिंग डेज में। इससे क्या पता चलता है, अनसर्टिनिटी। अभी पता नहीं कमिंग डेज मतलब क्या, आज बोल रहे हैं, कल बोल रहे हैं, 2 दिन की बात हो रही है, 3 दिन की बात हो रही है। बट एक बात तो उन्होंने कही कि रशिया पूरी तरीके से यहाँ पे माइंड सेट कर चुका है कि वो यूक्रेन के ऊपर अटैक यहाँ पे करने वाला है। ये उनके स्टेटमेंट की ओर से फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने ये भी चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि कुछ ऐसे इंडिकेशंस भी हम लोग को रशिया के ओर से देखने को मिल रहे जो कि वॉर की शुरुआत करने के लिए यहाँ पे काफ़ी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने और भी कुछ यहाँ पे बातें बोली, जैसे कि डायरेक्टली उन्होंने मिस्टर पुतिन से रिलेटेड ही ये बातें बताई है। जैसे कि आप बोल सकते हैं जो पुतिन, रशिया की अगर हम लोग बात करें, प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो क्लेम किया था कि वो ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, एंड डिप्लोमेसी के लिए वो, मतलब बातचीत करने के लिए यहाँ पे उनका दरवाज़ा खुला है यहाँ पे। तो उन्होंने ये सारी बातें बोल दी है कि ये सारी चीज़ें सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। ये मिस्टर जो बाइडेन फिलहाल तो यहाँ पे बता रहे, उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ यहाँ पे गलत कम्युनिकेशन यहाँ पे चल रहा है, ये सारी बातें गलत वे से यहाँ पे बताई जा रही, ऐसा कोई भी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल इमीडिएटली पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं उनको, मतलब सीएनएन के जो नाम आप देख सकते हैं, जो भी पत्रकार रहेंगे, उन्होंने सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है थ्रेट का लेवल क्या है फिलहाल, कि रशिया यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा, अंदर यहाँ पे घुसना स्टार्ट करेगा। तो उन्होंने सीधा बोल दिया, ये है सवाल का जवाब, इट्स वेरी हाई। यस, रिस्क की बात करें तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे आ चुका है। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि रशिया कभी भी यहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर सकता है।
सो दोस्तों इमीडिएटली उनको काउंटर सवाल भी पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो उन्होंने सीधा सीधा बताया कि इसका मतलब रिस्क इतनी ज़्यादा क्यों है यहाँ पे, ऐसा हो सकता है क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई ट्रूप्स यहाँ पे मूव किया ही नहीं है, जहाँ पे है सोल्जर वहीं पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड ये जो चीज़ें बताई जा रही है कि कुछ ट्रूप्स आप लोगों को आगे पीछे होते हुए देखने को मिल रहा है। सो रशिया ऐसा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मिस्टर जो बाइडन कह रहे हैं कि मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि वॉर यहाँ पे ना हो, बट एक्चुअल में अगर उनके इंटेंशन की अगर हम लोग बात करें तो वॉर करने के ही रिलेटेड रहेगा। मतलब अल्टीमेटली पिक्चर ऐसा बनेगा कि यूक्रेन यहाँ पे सुनने के लिए राज़ी नहीं था, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, रशिया को यहाँ पे अटैक करना पड़ा। तो विलन यूक्रेन को बनाने की कोशिश चल रही है। ये फिलहाल तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बाइडन ये बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड उन्होंने कहा कि हर एक इंडिकेशन यही बता रहा है कि यहाँ पे कभी भी यहाँ पे मतलब रशिया उनके ऊपर यूक्रेन के ऊपर अटैक यहाँ पे कर सकता है। बार बार वो यही बता रहे थे। लगभग 7,000 से भी ज़्यादा रशियन सोल्जर्स ट्रूप्स आप बोल सकते हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर के करीब है आज भी। सो दोस्तों ये सारी बातें होने के बाद आखिरी सवाल उनको पूछा गया कि आपको कब लगता है कि एग्जैक्टली, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि मिस्टर बाइडन के ये शब्द है, मेरे खुद के नहीं, आप चाहो तो इंटरव्यू देख सकते हो। येस माई सेंस इट विल हैपन इन द नेक्स्ट सेवरल डेज, तो ये मिस्टर बाइडन ने बोला है। तो देख लेते हैं अभी आगे जाके यहाँ पे क्या होता है। सो ओवरऑल अगर हम लोग इसके आउटकम की बात करें, देखिए ये कोई ऐसा वैसा बयान नहीं था, ये प्रेसिडेंट का यहाँ पे बयान था। एंड इसके चलते जो क्या शुरुआत हम लोग को होती हुई देखने को मिली, आप देख सकते हैं अभी फिलहाल तो 418 पॉइंट्स तक हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली बाजार में बहुत ज़्यादा हलचल है एंड वो भी नेगेटिविटी हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो ज़रूर आप लोगों ने अमेरिकन बाजार किस वे से यहाँ पे क्लोज हुआ है वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब लास्ट डे की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को पता है गिरावट थी बट कमबैक बहुत ही सॉलिड था। एफओएमसी की जो मिनट्स थे उसके वजह से पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला था। तो इसीलिए अमेरिकन बाजार का क्लोजिंग कैसा रहता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड एसजीएक्स निफ्टी भी देख लेना, उसके चलते आपको पहले ही पता चलेगा कि कल बाजार में क्या होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि दोस्तों इसमें इंडिया का भी नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। एंड इंडिया का नाम कौन ले रहा है यहाँ पे, जो बाइडन। यस यूएस ये होप कर रहा है कि अगर यहाँ पे मतलब अटैक होता है, रशिया अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, तो अमेरिका होप कर रहा है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा क्यों वो भी मैं बताऊंगा, कि अमेरिका आशा करता है कि इंडिया यहाँ पे अमेरिका को सपोर्ट करेगा, मतलब यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, ना कि रशिया को। तो ये अमेरिका यहाँ पे होप कर रहा है। प्लस यहाँ पे ये भी बताया जा रहा था कि इंडिया के थ्रू भी यहाँ पे मतलब बातचीत करके यहाँ पे मतलब मसला को हल करने की भी कोशिश यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि यहाँ पे इंडिया ने भी कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहिए। फिलहाल अगर मैं अपने भारत की बात करूँ, यहाँ पे इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया बिल्कुल हम लोग को शांत देखने को मिल रहा है, न्यूट्रल फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अमेरिका ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, स्थिति हुआ वॉर जैसी, तो इंडिया यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा, मतलब अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा, ना कि रशिया के साथ जाएगा। ये फिलहाल वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आपको क्या लगता है यहाँ पे कि अगर ऐसा होता है तो इंडिया किसको यहाँ पे चुन सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो सवाल पूछा जाता है, सर यहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है, राइट। मतलब यहाँ पे अगर वॉर होता है तो मतलब हम लोग मार्केट से एग्जिट हो जाएगा, इस तरीके के सवाल। देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये जो झगड़ा है फिलहाल तो यूक्रेन वर्सेस रशिया देखने को मिल रहा है। एंड ये जो वर्ल्ड वॉर हम लोग बार बार बोलते हैं ना दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर अगर हुआ ना, ये आखिरी हो सकता है। मुझे नहीं लगता है वर्ल्ड वॉर 3 रहेगा। हर किसी के पास बहुत बड़े बड़े पावरफुल वेपन्स है, आप लोगों को पता है, न्यूक्लियर की बात करें, हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करें। एंड इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि देखिए हर कोई कंट्री की अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकली, तो कोविड से अभी अभी वो कम बैक कर रही। खास करके मैं अगर सिर्फ हमारे भारत की बात करूँ, बाकी कंट्रीज छोड़ दीजिए, वो उनके ऊपर का डिसीजन है। पर अगर हम लोग इंडिया की बात करें, हम लोगों ने देखा कि अभी हमारा रिकवरी मोड अभी स्टार्ट हुआ है। एंड ऐसे वक्त इंडिया ऐसे मामले में उतरेगा, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि अभी हम लोग रिकवरी मोड में। एंड सबसे मेन चीज़ दोस्तों कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, वो ऐसे कंट्री में कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं जहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन होती है, मतलब वॉर जैसी सिचुएशन। आप अंदाज़ा लगा कर देखिए कि आप एक बहुत बड़े फॉरेन इन्वेस्टर है एंड आप पैसा लगाते किसी XYZ कंट्री में और उसका ABC के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। सो क्या आप पैसा लगाओगे? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें दिमाग में रखकर डिसीजन लेना पड़ता है कि मतलब स्टैंड क्या यहाँ पे लेना है। और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, बट बताने का मकसद क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर इंडिया यहाँ पे बता देता है कि इस
किसको वो यहाँ पे सपोर्ट करेगा या फिर ऐसी चीज़ें, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ओर भी बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे पड़ सकता है। मतलब क्या है कि इंडिया भी इसमें यहाँ पे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इन्वॉल्व यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल इंडिया स्मार्टली यहाँ पे प्ले कर रहा है, बट अभी प्रेशर हम लोग को कुछ ज़्यादा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देखना पड़ेगा कि अभी आगे जाके चीज़ें यहाँ पे क्या होती है। बट मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जब एक्चुअल में वॉर यहाँ पे स्टार्ट होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्री, मतलब रशिया वर्सेस यूक्रेन अगर हो जाता है तो फॉर एग्जांपल, तो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व होने की कोशिश रेयरली करेगा, राइट। अमेरिका किसी के कंधे के ऊपर बंदूक रख कर चलाने की कोशिश करेगा, खुद का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट वो यूजुअली नहीं रखेगा, क्योंकि अमेरिका भी आप लोगों ने देखा है कितना ज़बरदस्त 70 साल 40 साल का जो उनका पुराना इन्फ्लेशन है उससे वो जूझ रहा है। एंड वॉर में जाना दोस्तों, मतलब इन्फ्लेशन किस लेवल तक चला जाएगा ये तो मतलब अलग लेवल की ही बात है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वॉर मतलब सिर्फ एंटर कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एंड अगर मैं, जैसे मैं ये स्टेटमेंट मैंने कल परसों भी बताया था कि अभी की सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, खास करके इतना कोविड जैसी महामारी हम लोगों ने देखी है पिछले 2 साल में, यूजुअली कोई भी कंट्री यहाँ पे वॉर अफोर्ड कर ही नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस कंट्री की धज्जियाँ उड़ जाएगी, इतना हालत ख़राब हो जाएगा उनका कि कोविड के 2 साल प्लस वॉर में एंटर, मतलब वो कंट्री ही ख़त्म हो गई, आप ऐसा भी बोल सकते, इतनी ख़राब हालत हो जाएगी। तो इसीलिए इंडिया भी बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेगा। पहले फॉरेन इन्वेस्टर लगातार बिकवाली कर रहे, इस तरीके के चीज़ों में अगर वो ज़्यादा इन्वॉल्व कर जाते हैं इंडिया की, अगर मैं बात करूँ, तो और भी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आगे जाके यहाँ पे क्या होता है। बट आशा करता हूँ फिलहाल आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी लेटेस्ट चीज़ें चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं अमेरिकन बाजार में क्या चल रहा है। थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ हुआ या फिर और भी बड़ा है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो चलिए अभी फिलहाल तो 400 के ऊपर 360 तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आशा करेंगे कि रिकवर होकर 300 के ऊपर जाए, 200 के ऊपर जाए, 100, मतलब धीमे धीमे करके रिकवर हो जाए। एंड इसके लिए फिलहाल तो अभी हम लोग कह सकते हैं एक ही इवेंट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, रशिया वर्सेस यूक्रेन। अगर रशिया यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन, मिस्टर पुतिन अगर कोई फाइनल कंक्लूजन सामने रख देते कि हमें वॉर नहीं करना है करके, तो ही जाके ये सारी चीज़ें हम लोग को सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिल सकती है। अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बाइडेन ने जिस तरीके की बातें की है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पे वो उनके ऊपर अटैक करेंगी, क्या वो सच होता है कि नहीं। एक उन्होंने बात ऐसी बोल दी कि कुछ दिनों, अभी वो कुछ कब होता है पता नहीं, हम कल भी इंतज़ार करेंगे, 2 दिन तक इंतज़ार करेंगे, 1 हफ्ते तक इंतज़ार करेंगे, तो ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कोई ना कोई अपडेट आता रहेगा। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो अपलोड होते वक्त भी कहानी पलट सकती है, तो इसीलिए लेटेस्ट खबरों की ओर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। एंड जो सवाल पूछा जाता है, सर क्या इंडियन स्टॉक, मतलब स्टॉक मार्केट में क्या हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जारी रखना चाहिए या करना चाहिए या फिर सब खत्म हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसी बात नहीं। कितनी सारी चीज़ें हुई है। क्या यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक नहीं हुआ था, या फिर 26/11 नहीं हुआ था, क्या कोविड का क्रैश नहीं हुआ था, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुए थे, तो ये सारी चीज़ें हुई थी, करगिल वॉर भी हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है। सो यहाँ पे उसका जो इम्पैक्ट रहेगा, मैं अगेन कह रहा हूँ, यूक्रेन वर्सेस रशिया अगर कुछ होता है तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा, वरना नुकसान इंडिया को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। बट एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आता है एंड मार्केट नीचे आता है, तो वो और भी अच्छी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। सो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो सारी मैंने बातें कवर कर ली। एंड ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसी के साथ साथ किसी ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है दोस्तों, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड अगर लिंक के थ्रू अगर आप ओपन करते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख देना अपना नाम एंड कौन सा अकाउंट ओपन किया है वो भी। तो आपको 25 वीडियोज़ की जो लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे दे दूंगा। 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है। सो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम और यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन किया वो बता देना, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर भी करना मत भूलना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।